एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए अंग्रेजी विषय का ये क्वेश्चन पेपर है। 17 फरवरी 2026 को ये पेपर होने जा रहा है फर्स्ट नंबर में। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है। 75 नंबर का आपका पेपर आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पत्र बता रहा हूँ जो कि डायरेक्टली आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको सेक्शन ए वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिनमें मैंने टिक भी लगाए हैं, आंसर भी पहले लिखे हैं ताकि अच्छे से आप पढ़ सकें। पहला प्रश्न आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, ये जो पैसेज यहाँ पर दी गई है, इस पैसेज को एक बार क्या कर लेना है। सबसे पहले 5 नंबर की आएगी, सुन ले, तो 5 नंबर में इसे पढ़ लेना है कि आई वॉज रिटन बाय तुलसीदास, इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। ये तो ये सारी की सारी पैसेज रहेगी। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इस प्रकार बनेंगे और जो कि आप देख सकते हैं। अब पूछा गया है कि हु रोट रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो मैंने आंसर पहले लिखे हैं यहाँ पर, तुलसीदास ने किसकी रचना की थी, रामचरितमानस की रचना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। पूरा का पूरा पेपर पढ़ लो, 100% वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। व्हाट डज रामचरितमानस डिस्क्राइब, तो आपको आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। दूसरे का आंसर देख लो, ये यहाँ पर दिया गया ना, ये दूसरे का आंसर है कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या। ये दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन, हाउ इज़ राम डिस्क्राइब इन द बुक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिएगा तीसरे का, राम इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियल कैरेक्टर। इतना आपको यहाँ पर तीसरे का लिखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर मिलती है, उसी में मिलती है ना, तो ये ध्यान रखना है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स सेम एज टू फ्री, तो इसमें आपको रामचरितमानस ही लिखना है। एग्जाइल मीन्स क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है बनिशमेंट। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट नंबर की पैसेज कंप्लीट हो चुकी है। अब ये दूसरे नंबर की पैसेज आई है, जिसमें वही बात कही गई है। ये पूरी पैसेज ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षा में। वन हु कैन नॉट सी इज़ कॉल्ड, तो इसमें आपको डीफ लिखना है। बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसमें आपको लिखना है समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ। तीसरा प्रश्न देखिएगा, इनके आंसर सारे के सारे पैसेज में ही मिलेंगे ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी इज़ ए इन एबिलिटी टू सी, तो प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। मैरी गोट ए जॉब आफ्टर, तो ईयर्स ऑफ ए ट्रेनिंग टू लाइव इन डार्क वर्ड। इस प्रकार आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है जो परीक्षा में आएंगे, ध्यान से ये अच्छे से देख लो। पहला प्रश्न है, हर ब्रदर्स इज SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। AN दा का प्रयोग पूछा जाएगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, हर ब्रदर्स इज एन, क्या लिखना है, इज एन SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। शुद्ध मूर्ति हैज़ मनी बुक्स, राइट, रोट या फिर रिटर्न, तो इसमें आपको रिटर्न का प्रयोग करना है। किसका करना है, रिटर्न का। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें आपको और का करना है, वर्क हार्ड और यू विल फेल। माई ब्रदर्स लिफ्ट अप टू 80 kg, तो कैन लिखना है। हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, मच का प्रयोग करना है यहाँ पर, किसका, मच। सर आई कम इन, तो सर मे आई कम इन, तो मे का प्रयोग करना है। इट हैड बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो इसमें आपको फॉर लिखना है, क्या लिखना है, फॉर आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है, सभी छात्रों को पढ़ते चलना है ताकि अच्छे नंबर आपकी परीक्षा में आ सके। इसके बाद ये डुएज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं, जिनके आंसर मैंने बिल्कुल मेहनत करके आंसर लिखे हैं भाई। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए ही दिल से मेहनत मैं कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए करूँगा। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, चेंज द वॉइस के बारे में आपसे कहा गया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है। दिल्ली इज़ ए लार्ज एज कंपेयर्ड भोपाल, तो यहाँ पर राइट यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री में क्या करना है, दिल्ली इज़ ए लार्जर देन भोपाल, तो यहाँ पर क्या लिखा है, भोपाल लिखा है, तो भोपाल आपको लिखना है। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, राइट यूजिंग सो दैट का प्रयोग, तो इसमें आपको लिखना है ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे दिस फीस।
अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास यूजिंग इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसमें आपको लिखना है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप, है ना, एक बार। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो इसमें आपको 500 पीसस। कुर्ग इज़ ए फेमस कॉफ़ी, तो इसमें आपको क्या लिखना है, कॉफ़ी लिखना है, ये सही होगा। अगला है वाई डिड द मदर सीगल स्टॉप मिडवे विल गिविंग फिश, तो इसमें टू पुश हिम टू फ्लाई, ये आपको लिखना है। सभी छात्रों को मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।